और सत्कार से बोलना जी, प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। सासंग जी, आज के इस 2 दिवसीय जो यहाँ पर समागम हुआ है, जो 30 मार्च को कल भी था और आज भी ये 31 मार्च 2024 में जो आज के दिन ये 2 दिवसीय प्रोग्राम संत सम्मेलन है, वार्षिक संत सम्मेलन होता है। निराकारी जागृति मिशन, जिसका ये मेरे पीछे आप बैनर पढ़ रहे हो, इसके पहले सदगुरु भगवान परम पूजनीय बूटा सिंह जी महाराज, दूसरे सदगुरु साहबान परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज और तीसरे सदगुरु साहबान मेरे हृदय के सम्राट, जिन्होंने मुझे इस ब्रह्म ज्ञान से, इस निराकार के ज्ञान से, इस अमोलक दास से मुझे नवाजा है, परम पूजनीय परमवंदनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज। आज उनका प्रकट दिवस है और आज के ही दिन सदगुरु भगवान ने मुझे ये जो सेवा दी थी, आज के दिन ही मुझे ये सेवा दी थी, सो आज का मेरा गद्दी नसीब दिवस भी होता है। सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज के पावन जन्म दिवस के उपलक्ष्य में और मेरे गद्दी नसीब दिवस के उपलक्ष्य में हर साल की भांति हम यहाँ पर ये 2 दिवसीय जो वार्षिक समागम मना रहे हैं। तो वैसे तो जितने भी मेरे समक्ष में मातृशक्ति बैठी है, प्यारे प्यारे बच्चे, नौजवान स्वाति बैठे हैं, जो आज प्यारे प्यारे बच्चे नई नई पोशाकें पहनकर आज प्रोग्राम की जो रौनक बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं, और सारे जितने भी हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, बिहार से, झारखंड से, जगह जगह से संत महापुरुष यहाँ पर दर्शन देने के लिए यहाँ पर आए हैं और दर्शन करने के लिए भी यहाँ पे आए हैं। तो मैं सदगुरु भगवान के बारे में थोड़ा सा आपको, उनके जीवन चरित्र के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। वैसे तो साध संगत जी, परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज किसी की पहचान के मोहताज नहीं है। सो सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज का जन्म गांव बब्याल में, जो डिस्ट्रिक्ट अंबाला में ही पड़ता है, परम पूजनीय पिता श्री सज्जा सिंह जी और माता श्री परमेश्वरी देवी के घर में 10 मार्च को हुआ और 10 मार्च को साध संगत जी गुरु जी का जन्म दिवस, प्रकट दिवस होता है। उसी उपलक्ष्य में ये आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। तो सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज का जन्मदिन गांव बब्याल में, जो अपने डिस्ट्रिक्ट अंबाला में पड़ता है, यहाँ पर हुआ। और सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज ने अपनी जो सर्विस है, मिलिट्री में सेवा की है, अपनी जो सेना है उसमें सेवा की है और जीवन पर्यंत सदगुरु भगवान ने भारत देश की सेना में सेवा की। उसके बाद में जब परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज को उनको आदेश हो गया और उनको गद्दी नशीन गुरुदेव ने किया, तो गुरु महाराज ने, गुरु लक्ष्मण सिंह जी महाराज ने अपनी सेना की सर्विस छोड़कर अपना सारा जीवन जो है वो भोले भट के जीवों को इस ब्रह्म ज्ञान की दात से नवाज कर उनको एक सही राह दिखलाने में लगाया। और जो आध्यात्मिक जिज्ञासु थे, जो परमात्मा को देखने के इच्छुक थे, परमात्मा से मिलने के इच्छुक थे, जिनको पिपासा थी कि हम भी परमेश्वर को जाने पहचाने, तो सदगुरु महाराज ने साध संगत जी सारा जीवन जिज्ञासुओं की जो है पिपासा को पूरा करने के लिए, जिज्ञासा को पूरा करने के लिए, अर्थात परमेश्वर का दर्शन दीदार करने के लिए सारा जीवन गुरु जी ने लगा दिया। फिर साध संगत जी, मुझे सदगुरु भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। मैं जीएमएन कॉलेज, ये हमारा अंबाला में पढ़ता है, मैं जीएमएन कॉलेज में जब पढ़ता था तो मेरे बड़े सिस्टर हैं यहाँ पर, जो मेरे से बड़े हैं। मेरी बड़ी बहन है बिमला देवी, यहाँ पर गांव बो में उनके घर हमारे गुरुजी आया करते थे, बाबा लक्ष्मण सिंह जी महाराज आते थे। और जब मैं कॉलेज में वहां पर पढ़ता था तो उसी से मैं ही, मेरी बहन के माध्यम से
मुझे सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ और मुझे वहीं से ही साध संगत जी ये परमात्मा को जानने की, पहचानने की वहीं से एक ललक लगी। क्योंकि गुरु जी हमेशा अपने प्रवचनों में कहा करते थे कि जब तक तुमने किसी चीज को देखा नहीं है, जब तक तुम्हें किसी चीज के बारे में ज्ञान नहीं है, जब तक तुझे परमात्मा की पहचान नहीं है, जब तक तुमने परमात्मा को खुली आंखों से नहीं देखा है, आंखें बंद करके नहीं देखा है, तुम्हें स्वयं का तजर्बा नहीं है, तो इसलिए कभी भी ऐसी झूठी अफवाह को, ऐसी झूठी बात को कभी नहीं मानना चाहिए। किसी बात को इसलिए नहीं मानना चाहिए कि वो बात वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों में लिखी गई है। उसको जब तक आप पूरी तरह से कसौटी पर नहीं कस लेते तब तक उस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो गुरुदेव हमेशा यही कहा करते थे कि जब तक कोई बात ज्ञान और विज्ञान की कसौटी पर पूरी नहीं उतरती है तो तब तक किसी बात को नहीं मानना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से जब तक ये जो परम तत्व का ज्ञान है, निर्गुण निराकार का ज्ञान है, जब तक ये ज्ञान और विज्ञान की कसौटी पर पूरा नहीं उतरता तो तब तक कभी भी हमने परमात्मा को नहीं मानना चाहिए। इसलिए पहले परमात्मा को जानना है, पहचानना है, पहचान करनी है, फिर परमेश्वर को मानना है। और ये पहचान हम अपने आप नहीं कर सकते। ये परमेश्वर की पहचान सिर्फ और सिर्फ एक ही युक्ति है और वो है समय का ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु, समय का तत्वदर्शी सदगुरु, समय का तत्व ज्ञानी सदगुरु, समय का ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु, समय का आत्मनिष्ठ सदगुरु, समय का ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु। संसार में इस सृष्टि के ऊपर हमेशा गुरु होते आए हैं, आप भी होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। ये सृष्टि कभी संतों से खाली नहीं रहती है। लेकिन भगवान जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसे तो मुझे जो जैसा मानता है मैं उसके लिए वैसा ही हूँ। कोई मुझे देवी देवता मानता है तो मैं उसके लिए देवी देवता हूँ, कोई मुझे ब्रह्म विष्णु शिव मानता है उसके लिए ब्रह्म विष्णु शिव हूँ। लेकिन जो मुझे तत्व से जानता है, जो मुझे निर्गुण और निराकार रूप से जानता है, जो मुझे सर्वाधार स्वरूप से जानता है, जो दृश्य में दृष्टा को देखता है, जो प्रकृति में पुरुष को देखता है, जो साकार में निराकार को देखता है, जो दिखने वाले में देखने वाले को देखता है और देखने वाले में दिखने वाले को देखता है, जो पैदा होने वाले में पैदा करने वाले को देखता है और जो पैदा होने वाले में पैदा करने वाले को देखता है और जो पैदा करने वाले में जो पैदा होने वाले को देखता है। यानी कि सीधा सीधा हमने ये समझना चाहिए कि परमात्मा कोई पाने वाली चीज नहीं है, परमात्मा कोई प्राप्त करने वाली चीज नहीं है, क्योंकि परमात्मा हमें पहले ही प्राप्त है। अगर हम तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, अगर हम ब्रह्म ज्ञान की और विवेक की दृष्टि से देखते हैं तो साध संगत जी तब जाकर हमारी ये जन्म जन्मांतरों की उलझी हुई पहेली तब ही ये सुलझ सकती है। वो एक अलग बात है कि इंसान ने अपने अलग तरह तरह की मान्यताएं बना ली, तरह तरह के भगवान बना लिए, तरह तरह के हमने क्या कहते हैं कल्पनाएं कर ली, तरह तरह की हमने एक मान्यताएं बना ली, वो एक अलग बात है। लेकिन जब आप कल्पनाओं ही करते रहेंगे, परमेश्वर के बारे में कल्पना करते रहेंगे, मान लो परमात्मा ऐसा है, मान लो परमात्मा ऐसा है, तो कल्पनाओं में ही फंसे रहेंगे। तो इसलिए कल्पना में नहीं फंस के रहना है, कल्पनाओं से ऊपर उठना है और समय के किसी तत्वदर्शी सदगुरु की शरण में जाना है। तत्वदर्शी सदगुरु की शरण में जाकर अपने निज स्वरूप को पहचानना है, अपने आप को जानना है कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हमारा असली परिचय क्या है, हम संसार में क्यों आए हैं और संसार में आने का हमारा क्या औचित्य है, क्या प्रयोजन है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, किसी ठोस प्रमाण के बिना और किसी ठोस परिणाम के बिना कभी भी परमेश्वर को नहीं मानना चाहिए। जब आपको कोई ऐसा प्रमाण मिल जाएगा, एक नहीं हजारों करोड़ों प्रमाण ऐसे हैं जिससे हमें यह लगता है कि कोई ना कोई सत्ता, कोई ना कोई हस्ती इस सारे यूनिवर्स में, सारे ब्रह्मांड में काम कर रही है। वो एक अलग बात है कि हमारी श्रद्धा किसी नाम में है, किसी रूप में है। देखो, एक नाम भक्ति होती है, एक ज्ञान योग होता है, कर्म योग होता है, अनेकों योग परमेश्वर तक पहुंचने के हैं, अनेकों युक्तियां परमेश्वर तक पहुंचने की हैं। लेकिन जो ज्ञान योग है वो सबसे श्रेष्ठ योग है। एक जैसे हम नाम भक्ति करते हैं, किसी का नाम जप कर हम उस अमुक आदमी तक पहुंचते हैं तो उसमें हमें काफी समय भी लग सकता है। और ज्ञान योग में परमात्मा हमारे आमने सामने है,
जैसे ये साकार रूप है, ये निराकार स्वरूप है। हम साकार और निराकार, मैं और मेरा पिता, मैं और मेरा परमेश्वर, आत्मा और परमात्मा, बूंद और समुद्र, सूक्ष्म और विशाल, सीमित और असीमित, अंत होने वाला और अनंत जो सत्ता है, वो हम आमने सामने हैं। हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ, हर दाहिने, हर बायने, हर आगे, हर पीछे, हर ऊपर, हर नीचे, उठत बैठत चलत फिरत हर हर ध्याइये, मार्ग चलत हर गुण गाइये। तो यही हमारे सदगुरु का संदेश है, यही निराकारी जागृति मिशन का संदेश है। हमारे पैनल में पीछे आप पढ़ रहे होंगे, इसमें लिखा है कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, मैंने कल भी बताया था, एक हमें सूत्र दिया है जीवन में सफल होने का। आप किसी भी जीवन में काम क्षेत्र में काम करते हो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आपका संगठन में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षा हर एक क्षेत्र में बहुत ज्यादा जरूरी है। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो शिक्षा को पी लेता है। वो जैसे मैं आपके सामने पटाख पटाख बोल रहा हूँ, वो ऐसा इंसान, एक शिक्षित इंसान ऐसे बोलता है। फिर संघर्ष करना है। संघर्ष भी हमारे जीवन का एक बहुत अहमियत वाला हिस्सा है। तो जैसे भारत के संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता और भारत के भाग्य विधाता, बोधिसत्व, विश्व रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक, सारे विश्व के इतने बड़े सबसे शिक्षित महामानव ने हमें ये सूत्र दिया है। ऐसे ही हमारे निराकारी जागृति मिशन में मैं भी आपको आज एक सूत्र देता हूं कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। कि ये जानो कि हम सब एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान हैं। अपन अल्लाह नूर उपाय, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, लोग को भरम ना भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक, पूर्ण रहे सब ठाई, सब जगह पूरे का पूरा है। ऐसा नहीं है कि भारत में परमात्मा कोई और है, दूसरे देश में परमात्मा कोई और है। परमेश्वर ही एक ऐसी हस्ती है जो सब जगह, हर हाल में, हर काल में जो का त्यों रहता है। ये समझो कि हम एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान है। अपन अल्लाह नूर उपाय, कुदरत के सब बंदे, हम सबका परमपिता परमेश्वर है, एक है। और फिर ये रहस्य को जानकर फिर ये मानो कि हम सब एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान है। और फिर जो आज ये जो इंसान है, ये जो ग्रुपों में बटा हुआ इंसान, आज आप देख रहे हैं कि चारों तरफ आज धर्म के नाम पर एक धर्म नहीं, एक धंधा बन गया है। धर्म के नाम पर कितनी लूट खसूट हो रही है, धर्म के नाम पर कितनी कारगुजारी हो रही है। तो साथ संगत जी, जो संघर्ष वाली बात है, संघर्षशील जो इंसान है, विवेकशील जो इंसान है, वो अपनी मंजिल मकसूदा पर जरूर पहुंच जाता है। और ज्ञान विहीन इंसान, लक्ष्य विहीन इंसान, विवेक विहीन इंसान, वो कभी भी अपनी मंजिल मकसूदा पर नहीं पहुंच सकता है। तो आज का जो संदेश है, मैं अपनी तरफ से, मैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर एडवोकेट स्वामी ज्ञाननाथ गतिन सिंह, चेयरमैन निराकारी जागृति मिशन एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारत संघ सुरक्षा मिशन, मैं आज गुरुजी के जन्म दिवस पर, प्रकट दिवस पर और अपने गतिन सिंह दिवस पर आपसे यही बेनती करना चाहूँगा। और जितने भी मेरे मीडिया के भाई यहाँ पर आए हैं, जो मीडिया कर्मी आए हैं, हमारे जो बहुत ही परम आदरणीय भरत बेनीवाल जी हमारे बीच में आए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे चौधरी पूर्ण सिंह जी जो न्यूज वन चैनल से और अमर उजाला, अटल हिंद, कई अखबारों के संवाददाता हैं, उनका भी निराकारी जागृति मिशन के पावन प्रांगण में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारी बेटी जो सिमरन है, देखो एक लड़की होने के नाते भी मुझे बहुत खुशी होती है। और जितनी भी बहनें बैठी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि सब अपने अपने बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा दें, खासकर टेक्निकल शिक्षा दें, ताकि हमारे जो बच्चे हैं आगे आने वाले समय जो हमारा भारत का भविष्य है, वो अच्छे नेक इंसान बने, बड़े बड़े जज बने, इंजीनियर बने, IPS IAS ऑफिसर बने। तो हमारी बेटी सिमरन देखो कितना, मैं इसको देखता हूँ हर एक प्रोग्राम में मुझे मिलती है। तो एक संघर्षशील लड़की है और इसने काफ़ी अपने जीवन में बहुत मेहनत भी की है। और मेहनत कश इंसान
हमेशा कामयाब जरूर होता है। और हमारे गजब हरियाणा अखबार के जो आज के जो कवरेज कर रहे हैं हमारे पत्रकार राहुल जी, जो नारायणगढ़ से अपना कवरेज करते हैं, और गजब हरियाणा अखबार के जो संपादक महोदय हैं और वर्ल्ड टीवी के जो संपादक महोदय हैं श्रीमान जरनैल सिंह रंगा साहब जी, उनका भी यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मैं सारी साध संगत की ओर से जितने भी हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पर पहुँचे हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और अपनी तरफ से व्यक्तिगत तौर से सबको बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साध संगत जी साधुवाद। मैं उनके इन्हीं शब्दों के साथ आज की जो ज्ञान चर्चा है वो यहीं पर संपन्न होती है। 5 मिनट का समय मैंने आपका और लेना है, उसके बाद में एक छोटा सा शब्द, क्योंकि सब लोगों की बाद में शिकायत आती है कि आप कोई ना कोई हमें भजन में सुना जी मास्टर जरा। इसकी महिमा अपरंपार, आओ साथ वो मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार, मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार। मैंने देखा है दिखाया हो तुम भी देख लो, वो मैंने देखा है तुम भी देख लो। ओ मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार, मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार। मैंने देखा है तुम भी देख लो, मैंने देखा है तुम भी देख लो। पूजते हैं मूर्तें प्रभु की बनाई हुई, पूजते हैं मूर्तें छोटी बड़ी काली गोरी जैसी भी हो सूरतें, छोटी बड़ी काली गोरी जैसी भी हो सूरतें। क्योंकि ओ इनमें बसे निराकार, कर लो रब का दीदार, इनमें बसे निराकार, कर लो रब का दीदार। मैंने देखा है तुम भी देख लो, मैंने देखा है तुम भी देख लो। ओ बाबा साहब का दरबार, उसका सिंह का ये दरबार, मेहताब का दरबार, लक्ष्मण सिंह का ये दरबार। मैंने देखा है तुम भी देख लो, मैंने देखा है तुम भी देख लो। कैसा खान पान हो, कैसी भी हो वेशभूषा, कैसा खान पान हो, हिंदू सिख ईसाई और चाहे मुसलमान हो, हिंदू सिख ईसाई और चाहे मुसलमान हो। कैसी भी हो वेशभूषा, कैसा भी हो, कैसी भी हो वेशभूषा, कैसा खान पान हो, हिंदू सिख ईसाई और चाहे मुसलमान हो, हिंदू सिख ईसाई और चाहे मुसलमान हो। क्या करना है फिर, क्या करना है? वो करते जाएं सबसे प्यार, करें सबका सत्कार, करते जाएं सबसे प्यार, करें सबका सत्कार। मैंने देखा है तुम भी देख लो, मैंने देखा है तुम भी देख लो। मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार, मेरा सिंह का ये दरबार, मेहताब का दरबार, लक्ष्मण सिंह का ये दरबार, सभी संतों का दरबार। मैंने देखा हो तुम भी देख लो।
ज्ञान भी कमाल है। तू भी कमाल, तेरा ज्ञान भी कमाल है। तू भी कमाल, तेरा ज्ञान भी कमाल है। जिसने तुझे जाना हो तो हुआ मालो माल है। जिसने तुझे जाना हो तो हुआ मालो माल है। क्योंकि वो मेरी सच्ची सरकार, मेरे जीवन का आधार। मेरी सच्ची सरकार, मेरे जीवन का आधार। मैंने देखा है तुम भी देख लो। वो मेरे सतगुरु का दरबार, का है दरबार। इसकी महिमा अपरंपार। मैंने देखा है तुम भी देख लो। वो मैंने देखा है तुम भी देख लो। कीमती और समय बड़ा कम है। सांसें हैं कीमती और समय बड़ा कम है। बार मिलता नहीं मनुष्य का जन्म है। बार मिलता नहीं मनुष्य का जन्म है। ओ सांसें हैं कीमती और समय बड़ा कम है। सांसें हैं कीमती और समय बड़ा कम है। बार मिलता नहीं मनुष्य का जन्म है। बार मिलता नहीं मनुष्य का जन्म है। फिर क्या करना है? ओ कर ले सोच विचार। कुछ तो कर ले सोच विचार। बाजी जीत चाहे हार। कुछ तो कर ले सोच विचार। बाजी जीत चाहे हार। मैंने देखा है तुम भी देख लो। मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार। मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार। मैंने देखा है तुम भी देख लो। मैंने देखा है तुम भी देख लो। वो बूटा सिंह का ये दरबार, मेहता पिता का दरबार, लक्ष्मण सिंह का ये दरबार, सभी संतों का दरबार, प्रीतमनाथ का दरबार, सभी संतों का दरबार। मैंने देखा है तुम भी देख लो। वो 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 मैंने देखा है तुम भी देख लो। मैंने देखा है तुम भी देख लो। सुशासन जी, इन्हीं वचनों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आज की जो ज्ञान चर्चा आपने श्रवण की है वो सुननी नहीं है, उसको अपने जीवन में भी धारण करना है। तो मैं फिर आज की सत्संग की जो एक समराइज कर दूं, आज का जो मेन जो कंक्लूजन है, जो सेंट्रल आइडिया है, आज की जो शिक्षा है वो यही है कि पहले परमात्मा को जानो, पहले खुली आंखों से देखो, फिर आंखें बंद कर देखो। जब खुली आंखों से भी देख लोगे, आंखें बंद करके भी देख लोगे, सूर्त शब्द का योग करके अंदर भी देख लोगे, बाहर भी देख लोगे, बाहर का भी जीवन का रूपांतरण हो जाएगा, अंदर भी जीवन का रूपांतरण हो जाएगा। और फिर हमारा यह जो ऋषियों मुनियों के मनुष्यों तपस्वियों हमारे तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी संतों के मुखारविंद से जो निकलेंगे जो आशीष वचन है, ये तभी पूरे हो सकते हैं। तो अब कहना नहीं है, अब कुछ करके दिखाना है। अब बातें नहीं है, बातें काम और काम ज्यादा करना है। अब दिखावा नहीं करना है, किसी बनावट सजावट और दिखावट में नहीं फंसना है। अब प्रैक्टिकल जीवन जीना है, व्यवहारिक जीवन जीना है, तभी जाकर हमारे जीवन की जो है बाहर का भी रूपांतरण होगा और अंदर का भी रूपांतरण होगा। तो शासन जी इन्हीं वचनों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि सबने आज ये ज्ञान चर्चा बड़े शांतिप्रिय ढंग से सुनी और सभी लोग आपके देखो, चाहे आप तादाद में कितने भी हैं, सभी लोग प्रशंसा इस बात की कर रहे हैं। मैं अपने कानों से सुन रहा हूँ कि निराकरी जागृति मिशन को जो अनुयायी हैं बड़े शांति प्रिय हैं, बड़े अनुशासन में चलने वाले हैं, सदगुरु की बात को मानने वाले हैं।
तो इससे मेरे और भी जो है मेरा जो कद है वो बहुत ऊंचा हो जाता है जब मैं आपके बारे में आपकी महिमा की चर्चा सुनता हूँ, आपकी गरिमा सुनता हूँ और अपनी संगत के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो साथ संगत जी, एक बार फिर सभी मीडिया कर्मियों का, मीडिया भाइयों का, बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी सत्संग चलता रहेगा क्योंकि मीडिया वालों ने बेचारों ने कहीं और कवरेज करने से लिए जाना है इन्होंने, तो आपने सभी ऐसे शांतिप्रिय ढंग से बैठ रहना है। जो बोले